Good morning, students. In the last class, we discussed about nucleophilic substitution reaction of haloarenes. हमने इसमें पढ़ा था कि haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. But under drastic conditions, हमने प्रोसेस पढ़ी Gauss प्रोसेस, जिससे हम बना रहे हैं nucleophilic substitution reaction में प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और किसकी है ये हेलोएरीन्स की. अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंप्लीट डिटेल जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की ये आपको मैं बताऊंगी. ये बेसिक आपने +1 क्लास में किया है, इसे मैं फिर से रिपीट करूंगी. ये रिएक्शन आपकी हर फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड में यूज होगी, हर फंक्शनल ग्रुप के चैप्टर में आप इसे यूज करोगे. तो हम स्टार्ट करते हैं इसे. देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर आप किसी भी रिएक्टेंट के साथ, जैसे ये रिएक्टेंट है AB, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग स्पीसीज एज अ इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कराते हो, तो जो ये इलेक्ट्रोफाइल ई होगा ये अनदर आयन को एज अ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा. तो अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स पोजीशन, तो वो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. E प्लस ने P इलेक्ट्रोफाइल रिमूव कर दिया एज अ B प्लस, तो सेम नेचर का अटैकिंग रिएजेंट सेम स्पीसीज को ही सब्स्टिट्यूट कर सकता है. ये आपको ध्यान रखना है. जैसे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है और इलेक्ट्रोफाइल को. और एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है वो होती है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ये आपको ध्यान रखनी है. अब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिंग से. रिंग में आप देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, स्टिल इट नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन. ये आपने किया होगा. इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, फिर भी ये एडिशन रिएक्शन नहीं जाएगा. इसका रीजन क्या है बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द रिंग. अब इसमें कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? रिंग के पास जो हाइड्रोजन है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय अदर इलेक्ट्रोफाइल थ्रू दिस रिएक्शन. ई यहां लग जाएगा और ये सब्स्टिट्यूट कर देगा H+ को. ये इसकी सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है. जो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रोफाइल को मिल जाएगी और जिसके थ्रू ये रिंग पे ऐड हो जाएगा. तो ये वाला मैकेनिज्म आपको इसमें करना है कि जो रिंग के डबल बॉन्ड है ये बड़ी आसानी से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोफाइल को मिल जाते हैं और ये H+ को हटाते हैं और E खुद लग जाते हैं. अब आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपके सिलेबस में आप जितनी भी रिएक्शंस करते हो एरोमेटिक की 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इस ग्रुप में H को हटा के सिर्फ 5 ही ग्रुप्स लगा सकते हैं एज अ E+ जो है 5 ग्रुप्स हैं. तो 5 रिएक्शंस जो है वो आपकी सब्स्टिट्यूशन की ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन रिएक्शंस की कंडीशंस और इस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनना है वो आपको जरूर ध्यान रखना है. तो उन रिएक्शंस को देखिए. 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर मैं लिखूं, रिंग में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट एक ग्रुप कर सकते हैं हेलोजन्स. क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस AlCl3. इस प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो H जो है क्लोरीन लग जाएगा H की जगह. तो फर्स्ट हमारे पास जो ग्रुप रहेगा वो है हेलोजन, हेलोजिनेशन. सिमिलरली आप ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, Br2 एनहाइड्रस AlBr3. तो रिंग में आपका कौन सा ग्रुप लगेगा? ब्रोमीन. यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हैं, FeCl3, FeBr3. देखो ये रिएक्शन होगी बेटा क्लोरीनेशन और ये आपकी ब्रोमिनेशन. अगर रिंग में रिएक्शन कराएं कंसंट्रेटेड HNO3 हाईली नाइट्रेटिंग मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ HNO3 और H2SO4, तो H को हटा के नाइट्रो ग्रुप लग जाता है. देखो बेटा मैं फिर से बता रही हूँ आपको, सिर्फ इन्हीं कंडीशंस में आप रिंग के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट
बात करें इन प्रेजेंस ऑफ SO3, तो रिंग में ग्रुप लगता है SO3H। ये रिएक्शन है सल्फोनेशन। प्रोडक्ट क्या बनेंगे देखो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिंग में अगर हम CH3Cl के साथ रिएक्ट कराते हैं रिंग को इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो रिंग में आपका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है बाय अल्काइल ग्रुप, और ये रिएक्शन निम्न रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये आपने की भी हुई है +1 में। एक लास्ट ग्रुप जो रिंग में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है वो है आपका CH3COCl के साथ रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय एसिटाइल ग्रुप एसिटोफिनोल, ये कंपाउंड है एसिटोफिनोल। तो ये 5 ग्रुप्स हैं जिनको आप डायरेक्ट लगा सकते हो रिंग पे बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको कोई और ग्रुप लगाना है अदर देन दिस ग्रुप, तो पहले आपको ये ग्रुप्स लगाने पड़ेंगे, फिर आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी। जैसे अल्कोहल नहीं लगा यहाँ पे, अगर आपको किसी रिएक्शन में क्वेश्चन है, अगर आपका देखो क्वेश्चन है कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनोल, तो आपको पता लगना चाहिए कि वन स्टेप कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि हम रिंग पे H को OH से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, सिर्फ इन्हीं ग्रुप से कर सकते हैं। तो पहले आपको रिंग पे इनमें से कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हाइड्रोजन को हटा के, फिर आपको उस ग्रुप के थ्रू OH लगाना पड़ेगा। तो मोर देन वन स्टेप कन्वर्जन है। अगर आपको यहाँ पे OH की जगह CH3 है तो वन स्टेप कन्वर्जन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अदर देन दिस ग्रुप अगर हमें रिंग पे वो डायरेक्ट लगाने हैं तो इन्हीं ग्रुप्स के थ्रू लगेंगे। ये बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? तो दीज आर द मेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। अब आप देखिए, अगर आप बेंजीन रिंग पे क्लोरीनेशन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो सभी पोजीशंस जो है, सभी पोजीशंस पे जो हाइड्रोजन्स है वो इक्विवेलेंट है। आप किसी भी हाइड्रोजन को हैलोजन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्दर क्लोरीनेशन कराते हो, ठीक है, अगर आप फर्दर क्लोरीनेशन करा रहे हो तब आपका जो पहले से ग्रुप लगा है वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट ग्रुप जो है वो कहाँ लगेगा। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे कि अगर आप रिंग पे लगा रहे हो तो आप डायरेक्ट लगा लोगे, लेकिन अगर आपका पहले से ग्रुप लगा है तो वो ग्रुप डिसाइड करता है कि इनकमिंग ग्रुप आपका कहाँ लगेगा। तो ये क्लोरीन डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट ग्रुप जो है, नेक्स्ट क्लोरीन जो है में रिस्पेक्ट में कहाँ लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, मेटा पे या फिर पैरा पे। वही हमने पढ़ना है कि हमें कैसे पहचान होगी ग्रुप्स की कि कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा होते हैं और कौन से मेटा। देखो ऑर्गेनिक में 2 तरह के ग्रुप होते हैं बेटा, ये एक ग्रुप होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और दूसरे ग्रुप होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर यहाँ पे पहले से ऑर्थो पैरा ग्रुप लगा होगा तो नेक्स्ट ग्रुप को वो कहाँ लगाएगा, एट ऑर्थो एंड पैरा। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट। और अगर यहाँ पे ग्रुप जो लगा होगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा और फिर से आप क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्लोरीन लगेगा मेटा पे। तो अब मैं आपको ये डिटेल करा रही हूँ बेटा, ग्रुप्स की पहचान कराती हूँ पहले कि आपको कैसे पता लगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसके लिए आपको ग्रुप्स का नेचर पता लगाने के लिए एक और बात कि आपको कैसे पता लगे कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये भी हम नाम को यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये विड्रॉइंग है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कैसे पता लगते हैं, ये मैं आपको करा रही हूँ थ्रू 2 इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। तो उनको मैं आज उनकी डिटेल अच्छे से आपको करा रही हूँ। तो बहुत
इंडक्टिव इफेक्ट नोन एज आई इफेक्ट। देखिए बिल्कुल सिंपल इफेक्ट आपने प्लस वन में किया हुआ है ये। अगर आपके पास कार्बन कार्बन चेन है और कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ अदर देन कार्बन, तो सभी बॉन्ड्स जो है सिग्मा बॉन्ड्स जो है अपनी पोजीशन पे रहेंगे। कोई भी इधर या इधर ज्यादा मूव नहीं करेगा लेफ्ट या राइट साइड, सभी अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स है, सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अगर आप रिंग चेन में कोई दूसरा ग्रुप लगा दो, सपोज जी ग्रुप, और वो ग्रुप जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, जी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्या करेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। अगर कार्बन 1 पे कमी होगी तो वो कार्बन 2 से अट्रैक्ट करेगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। देखो सबसे ज्यादा कमी इस कार्बन पे होगी, कार्बन 1, फिर थोड़ी सी उससे लेस कार्बन 2 पे होगी, फिर स्लाइटली लेस इस पे और सबसे लेस इस पे। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इस ग्रुप के साथ, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम होगी, बट डिस्प्लेसमेंट जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो थ्रू आउट द चेन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये ग्रुप लगेगा तो सारे जो बॉन्ड्स है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसकी तरफ डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएंगे। और अगर हमारे पास सेकंड केस हो बेटा कि ऐसा ग्रुप हो जो रिंग को डोनेट करे, जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन 1 पे होगी, उसके बाद ये कार्बन 2 सी कार्बन 1 से अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में भी आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाएगी। पहले आपकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं थी जब तक आपके ग्रुप नहीं लगे थे, लेकिन जैसे ही आप अदर देन कार्बन कोई ग्रुप लगाते हो तो पूरी चेन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है। और इसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, displacement of sigma bond electrons in a molecule when any atom other than carbon is attached to the saturated system। अगर आपके किसी भी सैचुरेटेड सिस्टम में अदर देन कार्बन कोई ग्रुप लगा तो डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, आइदर टुवर्ड्स दिस ग्रुप या अवे फ्रॉम दिस ग्रुप। तो इसलिए इस इफेक्ट को, इस डिस्प्लेसमेंट को नाम देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये 2 टाइप का होता है बेटा, माइनस आई और प्लस आई, प्लस आई माइनस आई। जो ये वाले ग्रुप होते हैं जो डोनेट, जो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, वो तो शो करते हैं माइनस आई, और जो डोनेट करते हैं वो होते हैं प्लस आई। अब आपको इनके अकॉर्डिंग देखो कैसे करना है। आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बेटा, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आपने अब तक पढ़े हैं वो सभी क्या होते हैं माइनस आई। अगर वो आपकी चेन में लगे हैं तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? तो इसके लिए आप देखिए, आप कोई भी ग्रुप लिखिए, उसमें जो ग्रुप होंगे वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। एल्कोक्सी ग्रुप है ये, NH2 अमाइनो ग्रुप, NHR, हम फर्दर ब्रांचिंग कर रहे हैं H को हटा के। ये सभी ग्रुप्स जो हैं एल्डिहाइड, एसिड, साइनाइड, नाइट्रो या फर्दर एनी अदर ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप हैं इनमें ये जो है कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो सभी ग्रुप्स जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस आई से सारे ग्रुप्स कैसे हो गए? विड्रॉइंग ग्रुप। जो ग्रुप्स
नाइट्रोजन हेलोजेंस, ठीक है। तो अब आप देखो OH ग्रुप, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OR, NH2 वन लोन पेयर होता है NHR, NR2। जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स हैं वो सभी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं रिंग को, और कौन से इफेक्ट से, प्लस आर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बाय प्लस आर। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किससे, प्लस आर इफेक्ट से। और इंडक्टिव से कैसे है ये सब, इंडक्टिव से नेचर कैसा है इन सबका, विड्रॉइंग। तो इंडक्टिव से सब विड्रॉइंग है। किसी भी ग्रुप का नेचर बताना कि वो विड्रॉइंग है या डोनेटिंग हम डिसाइड करते हैं रेजोनेंस फैक्टर से, ध्यान रखना। रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। तो ये सारे ग्रुप्स रेजोनेंस से क्या है, डोनेटिंग, और इंडक्टिव से कैसे है, विड्रॉइंग। माइनस है ये सबका, बट नेचर जो डिसाइड होगा वो रेजोनेंस से होगा। तो इन सभी ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नेक्स्ट अब आप इसमें देखिए, यहाँ पर आइए, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप्स कौन से होते हैं, देखो एल्डिहाइड, एसिड, एस्टर, साइनाइड, नाइट्रो, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अगर ये रिंग पे लगे हैं तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं। तो ये सारे ग्रुप्स कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आर इफेक्ट। और इंडक्टिव से भी ये क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से भी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं चेन से, माइनस आर। तो दोनों ही इफेक्ट से ये विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि इनमें रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। बट यहाँ पर बेटा एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है, और वो एक्सेप्शन है इनका, हेलोजेंस का। अभी मैंने आपको एक बात कही कि अगर हमें ग्रुप्स का नेचर डिसाइड करना है तो हम रेजोनेंस से करते हैं। तो रेजोनेंस इस सब में कैसी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजेंस में आई इज स्ट्रॉन्गर देन आर। तो ये ग्रुप्स तो जो है इनका अगर ग्रुप्स कहेंगे, कैसे ग्रुप होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। वैसे रेजोनेंस से ये डोनेटिंग ग्रुप है, बट इनका नेचर अगर होगा तो इनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब वो मैं डायरेक्शन में बता रही हूँ कैसे हैं, ऑर्थो पैरा और मेटा। वैसे आप यहाँ इस टेबल में लिख सकते हैं, ये वाले जितने भी ग्रुप हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं बेटा, प्लस आर इफेक्ट वाले ऑर्थो पैरा और माइनस आर वाले मेटा डायरेक्टिंग। टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ये बात भी ध्यान रखना, टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ ये लिखना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हेलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस से हेलोजेंस जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट हेलोजेंस में इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन आर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये ग्रेस आपको ध्यान रखना है। अब आप ये देखिए ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग कैसे हैं, ये वाले ग्रुप्स, और इनको हमने ये किस बेस पे कैटेगराइज किए। नेक्स्ट आप ये देखिए, इसमें आप देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्लस आर इफेक्ट से। कोई एग्जांपल लें जिसमें आपके पास ग्रुप सपोज में क्लोरीन लेते हैं, तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, ठीक है, थ्रू प्लस आर। बॉन्ड रोटेशन आपको ध्यान से देखनी है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे बना रही हूँ। ये जो लोन पेयर है यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, और एडजेसेंट जो बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट होगा ऑर्थो पोजीशन पे। ध्यान रखना, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हुए रिंग में सिर्फ चार्ज जो आएगा वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा। ये आप जब भी बनाएंगे तो आप चेक कर लें कि आप बाय मिस्टेक मेटा पे कभी भी चार्ज मत लगाना। बाय रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस मेटा पे चार्ज कभी नहीं
इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और ये नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे। ठीक है, ये समझ आ गया सबको इतना। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, कोई पॉइंट लिखती हूँ मैं, देखो प्लस आर कौन से ग्रुप होते हैं, लोन पेयर वाले। जैसे वो ग्रुप लगते हैं वो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं रिंग को, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं ऑन रिंग। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे, ध्यान से देखो, ग्रुप के रिस्पेक्ट में एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस मैंने क्या बताई है इनकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब किसे लगना है, इलेक्ट्रोफाइल को। अब आप मुझे बताओ कि एक आपके पास रिंग ए है जिस पे कुछ नहीं लगा, ई ग्रुप लगाना है E+। एक आपके पास ये रिंग है जिस पे मैंने क्लोरीन लगाया हुआ है और फिर लगाना है आपको E+। तो इसमें ये जल्दी लगेगा, क्योंकि आप ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल वहां लगना पसंद करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। जब पहले से रिंग पे कुछ नहीं लगा तो ये कहीं भी लग जाएगा, लेकिन जब पहले से कोई ग्रुप लगा है तो ये डिसाइड किसके बेस पे होगा, ये डिसाइड करेगा कि ये कहाँ लगेगा, ऑर्थो, मेटा या पैरा। अब आप देखो, जब ये ग्रुप लगे होते हैं जिनके पास लोन पेयर है तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हैं एट ऑर्थो एंड पैरा। रिंग में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो और पैरा पे क्या कर रहे हैं, ऑर्थो और पैरा को नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगना पसंद करेगा, ऑर्थो और पैरा में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रॉन लविंग, उसको जहां इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ज्यादा वो वहां जल्दी लग जाएगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है बेटा फाइनली कि जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देते हैं और उसको क्या करते हैं, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होता है बड़ी इजीली लग जाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तभी जितने भी सभी ग्रुप्स जो है ये जो प्लस आर देते हैं वो सारे बेटा क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी जो ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हम अपोजिट बात करें, कोई ऐसा ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, एल्डिहाइड लगा लो, ये देखिए। अब ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा तो रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल हो जाएगा बॉन्ड, ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के पास इस तरह से। यहां से देखो आप, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, तो इस कार्बन पे कोई चेंज नहीं है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो स्टिल पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेटा पे चार्ज कभी नहीं आता है रेजोनेंस से। नेक्स्ट इसमें ये बॉन्ड यहां मूव करेगा, स्टिल ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, जब हम रिंग पे ऐसे ग्रुप लगाते हैं जो रिंग पे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, -r वाले जितने भी ग्रुप्स हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज लाते हैं रिंग में। कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे। अब किसको लग रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को, तो वो कहाँ लगना पसंद करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहां क्यों लगेगा, तो वो कहाँ लगेगा, इसमें मेटा में। तो ये वाले सारे ग्रुप्स कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको करना है। ग्रुप्स की पहचान होनी चाहिए आपको, लोन पेयर कंटेनिंग प्लस आर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले -r विड्रॉइंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। एक्सेप्ट हैलोजन, हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स थ्रू -i, स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स बिकॉज़ ड्यू टू रेजोनेंस फैक्टर। बट नेचर डिसाइड हुआ इसका इंडक्टिव से, तभी इन्हें विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे। लेकिन अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप इन्हें कह रहे हो तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये विड्रॉइंग है तो मेटा डायरेक्टिंग है। ये विड्रॉइंग ग्रुप है बट ये ऑर्थो
से बड़ा समझ आएगा। हमने लिया क्लोरोबेंजीन और फर्दर हम ये 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये कंडीशन अभी आपने लिखी थी। तो क्लोरीन डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट ग्रुप कहाँ लगेगा। क्लोरीन का नेचर कैसा है, ऑर्थो पैराडायरेक्टिक। तो इन सभी कंडीशंस में नेक्स्ट ग्रुप जो है वो कहाँ लग रहा है, ऑर्थो पैरा। देखो अगर आप क्लोरोबेंजीन पे क्लोरीनेशन करा रहे हो, जैसे कि ये कंडीशन है, तो क्लोरीन ऑर्थो पैरा पे लग रहा है। अगर आप नाइट्रेशन करा रहे हो तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लगेगा। ये इन कंडीशंस को याद रख लो बेटा। इन कंडीशंस में सब्स्टिट्यूशन होती है, H को सब्स्टिट्यूट करते हैं ये ग्रुप्स जो इन कंडीशंस में लगेंगे। अगर आप इस कंडीशन में करते हो सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ SO3, तो SO3H ग्रुप लगता है सल्फोनिक एसिड एट ऑर्थो एंड पैरा। CH3Cl के साथ करते हो अगर हाइड्रोक्सिल में, तो एल्काइलेशन होती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और एसाइलेशन ग्रुप अगर लगाते हो एसिटाइल ग्रुप, तो वो भी ऑर्थो और पैरा। तो ये ग्रुप डिसाइड करता है कि नेक्स्ट ग्रुप कहाँ लगेंगे। अगर यहाँ पे मैं क्लोरीन की जगह एल्डिहाइड लिख दूं, नाइट्रो ग्रुप लिख दूं, तो वो मेटा डायरेक्टिव होते हैं। तो इन सभी कंडीशंस में प्रोडक्ट मेटा बनेगा। और जब भी आपके दो प्रोडक्ट्स बनते हैं ऑर्थो और पैरा, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर होता है और ऑर्थो माइनर होता है। पैरा प्रोडक्ट में जो ग्रुप्स होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस से अपार्ट हैं, तो स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा है। बट कुछ केसेस में आपका ऑर्थो प्रोडक्ट भी स्टेबल होता है ड्यू टू सम फैक्टर्स, सम हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स या सम अदर फैक्टर्स, वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। वैसे सभी केसेस में पैरा आइसोमर इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो। तो ये आपके हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। समझ आ गया सभी को। कुछ स्पेशल रिएक्शंस देखिए हेलो एलिन्स की जो हम करते हैं, वो पढ़िए। देखिए 2 नेमिंग रिएक्शंस हैं। देखिए फिटिंग रिएक्शन, 2 molecules of chlorobenzene react with sodium in presence of dry ether। जैसे आपने वुड्स रिएक्शन में पढ़ा है 2 molecule of alkyl halide, सेम इसमें 2 molecule है हेलोएरिन्स के। सेम कंडीशन है, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, बाइफिनाइल्स। ये दोनों जुड़ जाएंगे बाय रिमूवल ऑफ NaCl। अगर आप एक एल्काइल हैलाइड लो और एक आपका एराइल हैलाइड, सेम कंडीशन हो, तो वो नाम होगा उसका वुड्स फिटिंग रिएक्शन और आपका प्रोडक्ट बनेगा टोलीन। ये प्रोडक्ट आपका कौन नेम है बेटा इसका, टोलीन, मिथाइल बेंजीन। तो ये 2 आपकी रिएक्शंस है। और कुछ और रिएक्शंस लिख लीजिए आप। देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन है, अगर इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन सकता है MgCl। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा, RMgX। R आपका दोनों ग्रुप हो सकते हैं, एल्काइल भी और एराइल भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एल्काइल ग्रुप ही होगा, R दोनों ग्रुप हो सकते हैं, एल्काइल भी और एराइल भी। तो ये कंपाउंड भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड मैग्नीशियम का, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बनाया होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कंडीशन ड्राई ईथर होगी इसमें भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका कंप्लीट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। तो इस चैप्टर में हमें, अब ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है बेटा, हमने कंप्लीट डिटेल पढ़ी है अबाउट हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। ये आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सबसे ज्यादा कन्वर्जन है इस चैप्टर में। उसमें कन्वर्जन्स आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कन्वर्जन्स में कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं जो आपके नेक्स्ट यूनिट
ये अलग से आप नोटबुक में नोट करेंगे और आपको लर्न हो जाएंगे इकट्ठे। स्वार्ट्स रिएक्शन, Pfalz-Schimmel reaction, Sandmeyer reaction, Gattermann reaction, डाइएसोटाइजेशन भी मैंने आपको बताई थी, एनिलीन से डाइसोनियम सोल्ट प्रिपेयर होता है, वो भी आप इसमें करेंगे। Wurtz-Fittig reaction, simple Fittig reaction, Dose process, Friedel-Crafts alkylation, ये भी करनी है आपको रिएक्शन। Friedel-Crafts acylation, जितनी रिएक्शंस को आप नेम के थ्रू करोगे वो आपको लर्न रहेगी और आप उसे कभी नहीं भूलोगे उसकी कंडीशंस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रिएक्शंस को निकालिए नेम से, तो आपको ऑर्गेनिक में रिएक्शन पार्ट आसानी से लर्न होगा। Friedel-Crafts acylation, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। आप बेंजीन रिंग से करो नाइट्रेशन या आप डायरेक्ट कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा के उससे करो, तब भी वो रिएक्शन सही रहेगी। ठीक है, एक आपको मैंने साइनाइड से कराई थी रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। तो ये सभी आपको रिएक्शंस जो है ये अच्छे से पता होनी चाहिए सभी। ये सभी रिएक्शन इसी चैप्टर में आएंगे, जो सभी मैंने कवर कराई हुई है, सभी अपना ध्यान से करेंगे इनकी कंडीशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सभी इसको रिवाइज कीजिए और जितने भी इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो सभी क्वेश्चंस आपके नोटबुक में सोल्व आपको करने हैं, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट अगर आपको है तो वो पूछना है मुझसे।